गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज मैं एक नया टॉपिक शुरू करूंगा जो त्रिभुज से रिलेटेड है। और ये जो आज मैं बताने वाला हूँ इससे रिलेटेड एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन देगा ही, ठीक से एक क्वेश्चन देगा ही। तो देखते ध्यान से समझिएगा, बोलता क्या है, करता क्या है, जो फॉर्मूला क्या है, कुछ है, सब देखिएगा। देखिए, एक होता है सेंट्राइड ऑफ ट्रायंगल और एक होता है इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। देखते हैं आगे। सेंट्राइड ऑफ ट्रायंगल, सेंट्राइड ऑफ ट्रायंगल इसे बोलते हैं केंद्रक। इसे बोलते हैं केंद्रक। हिंदी वाले भी समझिएगा। और एक क्या होता है इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। इन इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। अब ये दोनों में अंतर क्या है वो देखेंगे। देखिए, ट्रायंगल में बात किया है तो देखिए ट्रायंगल में बात किया त्रिभुज, यानी त्रिभुज लेते हैं। इसे ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। अब देखिए इसका मिड पॉइंट क्या होता है। ये जो भुजा है, ये भुजा, इसका मिड पॉइंट क्या है। देखिए मिड पॉइंट पहले देखेंगे। देखिए एक इसकी आमने सामने की भुजा को काटती है, देखिए काटती, जोड़ती है। देखिए इसकी सामने वाली भुजा ये एसी है, सी की सामने वाली भुजा क्या है ए बी, ए का सामने वाला भुजा क्या है बीसी। ये जो मिड पॉइंट मेरा निकला ना, मिड पॉइंट, इसी को बोलते हैं इसी को बोलते हैं सेंट्राइड। इसी को बोलते हैं सेंट्राइड ऑफ ट्रायंगल। इसे जी से सूचित किया जाता है। इसे बोलते हैं जी से सूचित किया जाता है। इसी जो ये मिड पॉइंट है ना, इसी को क्वेश्चन में यही बोलता है कि मिड पॉइंट निकालिए, सेंट्राइड निकालिए। सेंट्राइड ऑफ ट्रायंगल दिया जाएगा क्वेश्चन में, या तो इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। देखिए इसमें देखिए क्या है कि ये इसमें ये मिड पॉइंट का एक्स और वाई निकालना होता है। और इसमें ए का मान कुछ पॉइंट दे दिया रहेगा, कोई क्वाड्रेंट दे दिया रहेगा, बी का मान दे दिया रहेगा, सी का मान दे दिया रहेगा, और बोलेगा कि एक्स इसका वाई निकालिए, यानी सेंट्राइड निकालिए। देखिए इसका फॉर्मूला, जैसे देखिए इसका इसका फॉर्मूला एक्स का निकालने का, एक्स और वाई का निकालने का फॉर्मूला एक्स इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। अगर ये आप पुट करके निकालिएगा ना फॉर्मूला में, तो x मेरा निकल जाएगा। और अगर y निकालना चाहे, देखिए ये यहाँ पे सेंट्राइड में x और y बोलता है निकालने के लिए। देखिए y निकालने के लिए बोलेगा तो y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। एक्स और वाई, इससे ये दोनों से निकल जाएगा एक्स और वाई। और इस सेंट्राइड और ट्रायंगल में क्या बोलता है देखिएगा। देखिए ए बी सी, इसका भी मिड पॉइंट निकालते हैं। केंद्र के इसका भी निकल जाएगा। ये क्या बोलता है, ये क्या होता है, जी से प्रदर्शित किया जाता है। इसमें एक्स और वाई बोलता है निकालने के लिए, एक्स और वाई बोलता है निकालने के लिए। इसमें क्या होता है देखिए, ये सामने वाले, इसकी सामने वाली भुजा कौन सी है, सी की सामने वाली भुजा क्या है, इसकी सामने वाली भुजा ये है ए बी, सी की सामने वाली भुजा क्या है ए बी। तो ये जो यहां से यहां की डिस्टेंस होगी, ये ए हो सी होगी। और देखिए बी, ए का सामने वाला भुजा क्या है बीसी है।
यहाँ की और यहाँ की सामने की भुजा क्या होगी, ए। और यहाँ देखिए ए बी का सामने वाला भुजा क्या है, ए सी। तो यहाँ और यहाँ की बीच की दूरी होगी बी, बीच की दूरी बी होगी। इसमें किस तरह का सवाल आएगा, पूछेगा कि इन सेंट्राइड ऑफ ट्रायंगल, यानी कुछ सेंट्राइड ऑफ ट्रायंगल। इसमें क्या पूछा था कि सेंट्राइड ऑफ ट्रायंगल पूछा था। इसमें ए दे दिया रहेगा, बी दे दिया रहेगा, सी दे दिया रहेगा, उसमें से एक्स वाई निकालना रहेगा हमको ये फॉर्मूला लगा के। और इन सेंट्राइड ऑफ ट्रायंगल में क्या है कि मेरा इसमें भी ए दिया रहेगा, बी दिया रहेगा, सी दिया रहेगा, इसमें भी दिया रहेगा। लेकिन क्या है कि इसका ए निकाल के बी निकालेंगे, सी निकालेंगे, उसके बाद एक्स वाई निकालेंगे। इन सेंट्राइड ऑफ ट्रायंगल बोलेगा तो ए निकालेंगे, पहले ए बी सी की दूरी निकालेंगे, फिर ए सी की दूरी निकालेंगे या ए बी का दूरी निकालेंगे, तब एक्स और वाई का मान निकालना। और इसमें क्या है कि ए और बी सी इसका सामने वाला भुजा नहीं निकालना है, इसमें सिर्फ दिया रहेगा पॉइंट, इसी से एक्स वाई निकाल देना है। लेकिन इसका क्वेश्चन भी कराएंगे, समझ पूरी तरह से आ जाएगी। इससे एक क्वेश्चन आता है, समझ लीजिएगा। देखिए इसकी एक्स वाई का फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखिए एक्स और वाई निकालने का फॉर्मूला। देखिए एक्स अगर निकालेंगे तो ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। अगर ये फॉर्मूला लगा के, अगर इसको एक्स निकालना चाहे तो ये फॉर्मूला लगा के पुट करेंगे। अगर वाई निकालना है हमको तो ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। बस ये अगर एक्स निकालने बोलेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, वाई निकालने बोलेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन को भी आपको समझाएंगे। क्वेश्चन अभी तो अच्छा से नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन जब करेंगे ना पूरा अच्छा तरीका से समझ में आने लगेगा। क्वेश्चन को लिख लिया, अब देखते हैं क्वेश्चन बोलता क्या है। इस क्वेश्चन में बोलता क्या है, देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एंड इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। इसमें क्या बोला है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल भी निकालो और सेंटर ऑफ ट्रायंगल भी निकालने बोला है। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एंड इन सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। और देखिए वर्टिस इसका शीर्षक दे दिया है, देखिए 3 बिंदु दे दिया है। देखिए इसे सोल्व कैसे करते हैं, या तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, या तो फिर सिर्फ क्वेश्चन में ये तुमको पूछेगा कि सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल पूछेगा, या तो फिर इन सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल पूछेगा, या तो फिर ये दोनों मिला के पूछेगा। कोई मतलब 3 तरह के इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल को पहले बनाते हैं। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल को मान लेते हैं ए बी सी। अब इसका मिड पॉइंट निकालते हैं, केंद्रक। देखिए ये मेरा केंद्रक निकल गया, एक्स और वाई निकालना है हमको। देखिए हमने बोला था ना कि 3 बिंदु दे देगा, 3 पॉइंट दे देगा। देखिए पहला पॉइंट दे दिया, दूसरा पॉइंट दे दिया, तीसरा पॉइंट भी दे दिया। यहाँ पे लिख देंगे, पहला पॉइंट लिख देंगे 1 माइनस 1 दिया है। दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ, 4 3 दे दिया है। चौथा पॉइंट क्या दिया हुआ, 4 माइनस 1 दिया हुआ है। अब देखिए इसका एक्स वाई हमको निकालना है, एक्स वाई निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रायंगल। हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है। एक्स निकालने का फॉर्मूला बताया था। देखिए एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, x1 प्लस
x2 प्लस x3 को अगर 3 से भाग दे देंगे तो मेरा x निकल जाएगा। देखिए फॉर्मूला बैठाते हैं। x1 कितना दिया हुआ है देखिए, इसे देखिए x1 मान लेते हैं, इसे x1 मान लेते हैं, इसे y1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं, y2 मान लेते हैं, इसे x3 मान लेते हैं, y3 मान लेते हैं। देखिए अब x1 क्या दिया हुआ है, x1 क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस है तो प्लस x2 की कहाँ है, यहाँ है, x2 यहाँ है, x2 का मान कितना है 4, यहाँ पे लिख देंगे 4 प्लस है तो प्लस x3 कहाँ है, यहाँ है, x3 कितना दिया है 4, यहाँ पे लिख देंगे 4 अपॉन में कितना था 3। अब देखिए इन लोग को जोड़ते हैं, 4 4 8 और 1 9, 9/3। अब देखिए इसको काटेंगे 3 बार में कट जाएगा। x इक्वल टू क्या आ गया मेरा 3। अब y निकालेंगे, देखिए अब y निकालेंगे इसका। y का फॉर्मूला क्या था, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। अब देखिए फॉर्मूला के अनुसार जो जो दिया हुआ उसे पुट करके निकाल देंगे। y इक्वल टू y1 में तो देखिए यहाँ पे y1 कितना है -1, यहाँ पे लिख देंगे -1 प्लस है तो प्लस y2, देखिए y2 कितना है मेरा 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 प्लस है तो प्लस, देखिए y3 कितना है, y3 -1, यहाँ पे लिख देंगे -1 अपन में कितना है 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। अब देखिए y, देखिए एक स्टेप यहाँ पे बढ़ाते हैं, -1 प्लस 3, देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे -1 अपॉन 3। अब देखिए y इक्वल टू, देखिए माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस का साइन होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे, देखिए +3 को पहले लिखते हैं, देखिए माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस का साइन होता है, -2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का होता है, तो एक एक जुड़ जाएगा, 2 आ जाएगा अपॉन 3। अब देखिए y इक्वल टू, इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 में -2 करेंगे तो कितना आएगा 1/3, ये मेरा y निकल गया। सेंट्राइड ऑफ ट्रायंगल में यही बोलता है कि x और y निकालिए, हमें x भी मालूम चल गया, y भी मालूम चल गया, यानी मेरा आंसर एक ये है और ये मेरा एक आंसर ये है। अब हमें क्या बोला था, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, अब इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल का निकालेंगे। इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल में देखिए फिर से त्रिभुज बनाते हैं, ABC। देखिए कौन कौन सा पॉइंट हमें दे दिया, पहला पॉइंट क्या दिया हुआ 1 -1, दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ 4 3, तीसरा पॉइंट क्या दिया हुआ 4 -1, इसे x1 मान लेंगे, x1 इसको मान लेते हैं x1 y1 मान लेंगे, इसे मान लेंगे x2 y2, इसे मान लेंगे x3 y3। अब इसमें इन सेंट्राइड ऑफ ट्रायंगल बोला है, यानी हमें इसके मिड पॉइंट पहले निकालना होगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जब भी काटता है 2:1 में काटता है, 2:1 में काटता है, देखिए ये भी 2:1 में काटता है, ये भी 2:1 में ही काटता है। देखिए एक बड़ा है एक छोटा है, ये एक है, ये इसका डबल ये है, इसका डबल ये है, इसका डबल ये है, देखिए ये छोटा है फिर ये बड़ा है, इसी तरह देखिएगा
ये 2:1 में काटता है। देखिए ये बड़ा है और ये छोटा है, इसका डबल ये है। देखिए ये छोटा है और इससे बड़ा ये है, इसका डबल ये है। इस ये छोटा है, देखिए ये बड़ा है, इसका डबल ये है। अब इसमें इन सेंट्राइड ऑफ ट्रायंगल बोला था, इन सेंट्राइड ऑफ ट्रायंगल बोला था, यानी इन सेंट्राइड ऑफ ट्रायंगल में क्या हम बताए थे कि पहले भुजा की जो साइड है, जो भुजा है उसको पहले हमको निकालना पड़ेगा। तो इसे, ये सामने वाला भुजा इसको सी मानते हैं, इसे ए मानते हैं, ये सामने वाला भुजा ये इसे बी मानते हैं। पहले ये भुजा निकालना होगा, फिर भुजा निकाल के उसके बाद हमें एक्स और वाई निकालना पड़ेगा। भुजा निकाल के तब सेंटर का जो एक्स और वाई होगा तब उसे निकालना होगा। पहले भुजा निकालते हैं, भुजा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पहले हम क्या निकालते हैं, पहले ए भी निकाल सकते हैं, बी भी निकाल सकते हैं, सी भी निकाल सकते हैं। इसमें से ए बी सी दिया हो, इसमें से कोई भी निकाल सकते हैं। पहले हम ए को निकालते हैं। देखिए डिस्टेंस बिटवीन क्या निकालेंगे, पहले ए को निकालेंगे। ए क्या कितना है, बी सी, बी सी है, यहाँ पे लिख देंगे बी सी यानी ए का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी सूत्र। ये हम ये निकाल रहे हैं, ये BC निकाल रहे हैं, इसलिए फॉर्मूला यहाँ वाला लगेगा। देखिए ये फॉर्मूला होता है x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गई। अब देखिए जो जो दिया हुआ उसे पुट कर देंगे। देखिए x2 मेरा कितना है, 4 है, यहाँ पे लिख देंगे 4, माइनस है तो माइनस x3 कितना दिया हुआ है, 4, यहाँ पे लिख देंगे 4 का होल स्क्वायर प्लस, देखिए y2 कितना दिया हो, y2 3, यहाँ लिख देंगे 3 माइनस y3 कितना दिया हो, y3 -1, यहाँ पे माइनस, देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर, 1 है ना, 1 का होल स्क्वायर। देखिए ए, देखिए 4 में -4 करने में कितना आएगा, 0 आएगा, यानी 0 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 3 + 1 कितना होगा, 4 का होल स्क्वायर। निकालेंगे ए इक्वल टू 0 का अगर स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 0, प्लस है तो प्लस। अब देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 16 आता है, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 16। अब देखिए आगे करते हैं, ए निकालना है, इसको और इसको जोड़ेंगे, 0 + 16 कितना आएगा, 16 ही आएगा, कहा 0 + 16 16 होता है, √16। अब 16 को तोड़ेंगे, रूट को हटाने के लिए तोड़ेंगे। देखिए 16 को तोड़ते हैं, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, यानी a 1 2 3 4, यानी a इक्वल टू √2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यहां तक समझ में आ गई। अब देखिए हमने पहले क्या बताए थे कि रूट को हटाने के लिए 2 के बदले 1 लिखा जाता है, रूट को हटाने के लिए 2 के बदले 1 लिखा जाता है। a इक्वल टू, देखिए इसका जोड़ा बन रहा है, एक इसका जोड़ा बन रहा है। देखिए रूट को हटाएंगे तो 2 के बदले 1 लिखेंगे, इंटू है, इंटू, देखिए फिर ये जोड़ा बन रहा है तो यहाँ पे एक और लिखेंगे 2। अब a इक्वल टू आ गया 4, मेरा ए इक्वल टू बी सी इक्वल टू क्या आ गया, 4। अब क्या निकालेंगे, बी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, ए सी निकालते हैं।
डिस्टेंस बिटवीन क्या निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, ए सी, ए सी, ए सी निकालेंगे। ए सी मेरा क्या है, बी, बी है। अब दूरी सूत्र इसमें भी लगाएंगे, बी का, ये क्या बी, ये बी दिया हुआ, इसका दूरी सूत्र लगाएंगे। देखिए x3 कहा कि इसका इसका जो मान किया है x1 y1 और x3 y3, यहाँ पे x1 पहले भी लिख सकते हैं या तो y3 भी, मतलब लिख सकते हैं x1 इस तरह भी लिख सकते हैं कि x1 माइनस वाई, x1 माइनस x3 इस तरह भी लिख सकते हैं। लेकिन x1 देखिए लिखते हैं हम x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या दिया, y3 दिया हुआ है, y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, जो जो दिया हुआ उसी उसी से फॉर्मूला बना देना, जो जो दिया उसी से फॉर्मूला बना देना। b इक्वल टू अंडर रूट, देखियो x3 क्या दिया हुआ है मेरा 4, यहाँ पे लिख देंगे 4, माइनस का साइन है, माइनस देखिए फॉर्मूला में माइनस का साइन इसलिए माइनस, x1 कितना दिया हुआ है, x1 1 दिया हुआ, यहाँ पे लिख देंगे 1 का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस y3, देखिए y3 कितना दिया हो -1, यहाँ पे लिख देंगे -1, माइनस है तो माइनस, माइनस है तो माइनस, और y1 कितना दिया हो x, y1 कितना दिया हो, y1 भी -1 दिया हुआ, यहाँ पे लिख देंगे। देखिए एक ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस है और यहाँ माइनस है, देखिए y1 में भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गई। अब देखते आगे, b इक्वल टू अंडर रूट 4 में अगर -1 करेंगे कितना आएगा 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर लगा दिए, प्लस है तो प्लस, देखिए -1 में +1 करेंगे कितना आएगा 0 आएगा का होल स्क्वायर। देखिए b इक्वल टू अंडर रूट, देखिए 9 का अगर 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9, 3 3 जा 9, प्लस है तो प्लस, देखिए 0 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 0 ही आएगा, सबको मालूम है क्या बच्चे। देखिए b इक्वल टू 9 प्लस 0 करेंगे कितना आएगा 9 ही आएगा, क्योंकि 0 का कोई मान होता नहीं है, तो 9 का अगर 9 प्लस 0 करेंगे कितना आएगा 9 ही आएगा। b इक्वल टू, अब देखिए 9 को तोड़ेंगे, 9 किस तरह टूटेगा, देखिए 3 इंटू 3 ये टूट जाएगा, 3 3 जो 9 ये टूट गया, b इक्वल टू हो गया, 2 के बदले रूट हमें हटाना है तो 2 के बदले 1 लिख देंगे, 3 आ जाएगा, 2 के बदले 1 लिख देंगे। देखिए b भी मेरा निकल गया, a भी निकल गया, देखिए a निकला, देखिए a बराबर 4 निकला, और b मेरा क्या निकला, b क्या निकला 3 निकला। अब हमें क्या चाहिए c चाहिए, a तो निकल गया, b निकल गया, अब हमें c चाहिए। देखिए इधर मिटा देते, ये अगर नोट डाउन नहीं किएंगे तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, इसे एक क्वेश्चन आएगा ही। देखिए इसे मिटाते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस फॉर्मूला लगाना है, आंसर लाना है, फॉर्मूला लगाना है, आंसर लाना है। देखिए हम b निकाल लिए थे, b निकाल लिए थे, अब हमको क्या निकालना है c निकालना है, यानी c डिस्टेंस बिटवीन c निकालना है, तो c क्या है ए बी है, ए बी है, यहाँ पे लिखाएंगे ए बी,
अब निकाल, दूरी सूत्र लगाना है। देखिए दूरी सूत्र मेरी क्या होती है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x2 दिया हुआ, y2 दिया हुआ, x1 दिया हुआ, y1 दिया हुआ, इसी से फॉर्मूला हम बनाएंगे। देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जो जो दिया है पुट करके निकाल देना। देखिए c इक्वल टू, देखिए x2 कितना दिया हुआ है, x2 मेरा कितना दिया हुआ, 4 दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देंगे 4, माइनस है तो माइनस x1 कितना दिया हुआ, देखिए x1 है ये, x1 कितना दिए है, 1 दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देंगे 1 का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस y2, देखिए y2 कितना दिया हुआ, y2 कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ, 3, माइनस है तो माइनस y1 कितना दिया हुआ, -1, देखिए माइनस, देखिए माइनस यहाँ पे दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ और फॉर्मूला में भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा का होल स्क्वायर। c इक्वल टू 4 में अगर -1 करेंगे कितना आएगा, 3 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 3 प्लस 1 कितना आएगा, 4 का होल स्क्वायर। c इक्वल टू अंडर रूट, देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 16 आएगा। अब c इक्वल टू अंडर रूट 16 प्लस 9 25। अब 25 को तोड़ेंगे क्योंकि हमें अंडर रूट हटाना है, इसको तोड़ेंगे तो 5 इंटू 5 आएगा। अब अंडर रूट हटाना है तो 2 के बदले 1 लिखना पड़ता है, इसीलिए 2 के बदले 1 ले लेंगे। c भी मेरा आ गया, देखिए a भी मेरा आ गया, a भी आ गया, हमें क्या निकालना था, a b c निकालना था, तब x y निकालेंगे इसका मिड पॉइंट का जो x y है तब निकालेंगे, पहले a b c इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल बोला था ना, इसलिए ए बी सी पहले निकाल लेंगे, उसके बाद एक्स वाई निकालेंगे। तो हम ए निकाल लिए, बी निकाल लिए, सी भी निकाल लिए, अब एक्स वाई निकालना है तो इसका अलग फॉर्मूला होता है, इसका अलग फरमाइश है, तो अलग फरमाइश है तो हम अलग तरीका से निकालना पड़ेगा। देखिए देखिए इसे, इसका x और y निकालने का फॉर्मूला क्या था, देखिए यहाँ पे मिटाना पड़ेगा, देखिए जगह होता है तो बनाते हैं। x निकालने का फॉर्मूला क्या था, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन 3 अपॉन a प्लस b प्लस c, ये करेंगे तब मेरा x निकलेगा। देखिए जो जो दिया हुआ उसे निकालेंगे, तब कुछ नहीं, x इक्वल टू, देखिए a का मान मेरा क्या दिया था, a का मान 4 दिया है, यहाँ पे ले देंगे 4, यहाँ पे कुछ नहीं यानी इंटू का साइन, x1 मेरा कितना है, x1 देखिए x1 मेरा कितना है, 1 है, यहाँ पे लिख देंगे 1, प्लस का साइन है, प्लस b हम कितना निकालने थे, 3, यहाँ पे लिख देंगे 3, यहाँ पे कुछ नहीं है यानी इंटू का साइन, x2 मेरा कितना दिया हुआ है, x2 कितना है, 4 इंटू 4। अब देखिए प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, अब c में हम कितना निकाले थे, देखिए c निकाले थे 5, यहाँ पे लिख देंगे 5 इंटू x3 कितना दिया हुआ, 4, यहाँ पे लिख देंगे 4 अपॉन ए का मान कितना दिया था, देखिए
ए 4 दिया हुआ, 4 प्लस 3 प्लस 5, यानी 4 ए का मान 4 है, बी का मान 3 है इसलिए 3, और सी का मान 5 है इसलिए 5। देखिए लिखा ना फॉर्मूला में ए प्लस बी प्लस सी। अब इसे करते हो, एक्स इक्वल टू 4 इंटू 1 कितना होता है 4, प्लस है तो प्लस 4 3 जा 12 प्लस 5 4 जा 20 अपॉन 5 को 3 से जो 5 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8, और 8 को 4 से जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12, लिख देंगे 12। एक्स इक्वल टू 20 प्लस 12 कितना आएगा 32, 32 प्लस 4 36 अपॉन 12। अब इसको देखिए काट देंगे, देखिए 12 तिया 36, 12 का टेबल में 36 कितना बार में आता है 3 बार में। x इक्वल टू 3, ये मेरा x निकल गया, इसका मिड पॉइंट का x निकल गया। अब हमें इसी प्रकार y भी निकालना है। देखिए देखिए इधर मिटाना ही पड़ेगा, y भी देखिए y निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या दिया था 4 और 3 दिया हुआ था, ये x2 मेरा था, ये y3 था। देखिए यहाँ से मिटाना पड़ेगा, ये ये पहले बनाया हुआ है इतना से इतना। अब यहाँ आगे देखते हैं हमें क्या निकालना है एक्स वाई, नहीं वाई निकालना, हमें एक्स तो निकल गया, अब वाई निकालना है। देखिए निकालते हैं वाई, वाई इक्वल टू इसी तरह फॉर्मूला लगा देंगे। इसका क्या होता है फॉर्मूला ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। देखिए वाई, वाई इक्वल टू ए, ए बोला, ए मेरा कितना आया था 4, यहाँ पे लिख देंगे 4 प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इंटू का साइन, और एक्स वाई वन कितना देगा -1, यहाँ पे लिख देंगे इंटू -1 प्लस का साइन है प्लस बी, बी मेरा कितना दिया आया था 3 आया था, यहाँ पे लिख देंगे 3 इंटू, यहाँ कुछ नहीं यानी इंटू y2 मेरा कितना y2 कितना 3 है, यहाँ पे लिख देंगे 3 प्लस, यहाँ पे प्लस है इसलिए प्लस। अब देखिए 3 सी निकालें, सी की मेरा कितना 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 इंटू y3 कितना -1, यहाँ पे लिख देंगे -1 अपॉन, देखिए a प्लस बी प्लस सी, ए मेरा कितना था 4, बी मेरा कितना था 3 प्लस 5, ए मेरा कितना था ए बराबर 4 था, बी बराबर 3 था, सी बराबर 5 था, इसीलिए 4 3 5 लिख दें। अब कैलकुलेशन करते हैं, 4 इंटू माइनस, अगर 4 को -1 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा -4, प्लस है तो प्लस 3 3 जा 9 प्लस 5 को अगर -1 करेंगे कितना आएगा, 5 को अगर इंटू करेंगे -1 से कितना आएगा -5 अपॉन, देखिए 5 और 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा 8, 8 को 8 और 12 को जोड़ेंगे कितना आएगा 12, 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12 आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 12। अब देखिए आगे करते हैं, अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, y इक्वल टू
देखिए इसे पहले एक स्टेप पहले बढ़ाते हैं। -4 +9, देखिए प्लस और माइनस क्या होता है, -5 अपॉन 12 लिख देंगे यहाँ पर 12। अब देखिए y देखिए y इक्वल टू -4 और देखिए +9 है तो 9 लिख देंगे। माइनस 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 प्लस, लेकिन माइनस का साइन होता है, साइन माइनस का लगा दिए। अब प्लस होता है तो 5 और 4 को जोड़ के लिख देंगे 9। 5 और 4 9 इन बट्टे में 12। y इक्वल टू, अगर +9 करेंगे और -9 करेंगे तो क्या होगा, 0 अपॉन 12। अब आप लोग इतना तो जानते ही होंगे कि अगर 0 से अगर किसी को भाग देते हैं, या 0 को अगर किसी भी अंक से, कोई भी अंक को किसी से भी भाग देते हैं तो उसका आंसर 0 ही आता है। अगर 0 को किसी से इंटू करेंगे, गुना करेंगे तो उसका भी मान 0 ही आएगा। ये 0 से कितनों भी अंक का भाग दे दो लेकिन उसका आंसर 0 ही आएगा। ये आ गया मेरा 0, यानी इसका क्या आ गया, पहला x क्या निकला था, 3 निकला, और y क्या निकला, 0 निकला। यही मेरा आंसर था। अब सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल भी निकाल लिए थे और इन सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल भी निकाल दिए थे। आपको आई होप कि वीडियो अच्छा ही लगा था। अब पढ़ना है भाई तो देखो इसी तरह पढ़ना पड़ेगा, अगर नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला। अगर आज तुम पढ़ोगे ना तो क्या है ना कि अगर आज तुम पढ़ोगे ना तो आने वाली दुनिया में हर लड़ाई तेरी होगी। लड़का हो तो पढ़ना ही पड़ेगा, उसका कोई गुंजाइश नहीं, कमाना ही पड़ेगा, उसका कोई गुंजाइश नहीं। लड़की क्या है, लड़की का 2 अपॉर्चुनिटी होती है, 2। एक, अगर वो पढ़ेगी भी नहीं ना फिर भी उसका शादी हो जाएगा, और पढ़ भी लेगी तो उसका एक फायदा है कि अगर पढ़ लेगी ना तो वो अपना बच्चा को उतना सिखा ही देती है। जैसे लड़की लोग 1 से 10 तक गिनती जानती है ना, तो अपना बच्चा को 1 से 10 तक गिनती सिखा ही देती है। ये तो है लड़की में। और लड़का क्या कि नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला। अगर मन नहीं लगता पढ़ने में तो मन नहीं पढ़ो, और जो भी मन में लगता है काम उसमें काम करो। देखते हो न्यूटन को आप लोग ने देखे होंगे, वो 10 से फेल हो गए थे, उसे क्लास से मार के भगा दिया गया था। इसीलिए वो क्या था कि सेब के पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। अब उसके नीचे क्या कि सेब गिर गया, गिरा तो उसके दिमाग में घूमने लगा आखिर सेब गिरा तो आखिर गिरा क्यों, और नीचे ही क्यों गया, ऊपर क्यों नहीं उड़ा। बस न्यूटन ने थोड़ा सा दिमाग लगाया और अभी इतना सारा फॉर्मूला उससे उसके सिद्धांत पे काम करते। एक लड़का ने क्या बोल रहा था कि शायद फल के जगह पेड़ ही गिर जाता तो आज न्यूटन मर गया होता, तो इतना पढ़ना ही नहीं पाता। देखो भाई ऐसा बात नहीं है, दिक्कत से जो हमें प्रॉब्लम आती है उससे अपने आप को झोंको उसमें, तभी होगा, अगर झोंकोगे नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और हम इसके अगले जो वीडियो लाएंगे एक एक क्वेश्चन में, इसमें क्या बोला था तो दोनों निकालना है, और अबर जो लाएंगे क्वेश्चन वो सिर्फ उसमें यही रहेगा कि सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल निकालो या तो फिर इन सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल निकालो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, और इस चैनल में आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हर वीडियो मेरी आप तक पहुंचे। और इसकी हर एक पार्ट बनी हुई है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 6, पार्ट 7, सब पार्ट टू पार्ट बने हुए। यूनिट 1 का पार्ट टू पार्ट बना हुआ, आप पिछली वाले वीडियो जितने भी हैं आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उनमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।